नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक जो कि शुक्र पे है। शुक्र जो है वो तुला में आ गए हैं 30 नवंबर से, और 30 नवंबर से वो 25 दिसंबर तक तुला में रहेंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि तुला शुक्र की अपनी राशि है, शुक्र उसके मालिक है, और आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। देखिए, उससे पहले मैं एक बात कहूँ कि ये जो कुंडली होती है, आपका पर्सनल चार्ट होता है, उसमें जो चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, दशाएं वगैरह, उसमें ट्रांजिट के प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब किसी के लिए ये होता है कि बहुत जल्दी होता है, किसी के लिए कम होता है, किसी के लिए बाद में, किसी के लिए ज़्यादा होता है, इफेक्ट तुरंत होता है। सो ये फ़र्क होते हैं, डिपेंड करते हैं कंपेरेटिवली कि आपके पर्सनल चार्ट में क्या इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये इफेक्ट डेफिनेट देते हैं। अब किसी को लगता है कि भाई शुक्र 25 दिन आने वाला है तुला में, तो इतना बड़ा क्या करके जाएगा। नहीं, हर ग्रह अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करके जाता है अपने ट्रांजिट में। अब वो इफेक्ट किसी को थोड़ा मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। तो और कभी कभी उसकी नींव रख के जाता है कि भाई यहां से ये शुरुआत करवा दी, अब वो चलती रहेगी चलती रहेगी। किसी को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, किसी को 1 साल बाद, किसी को तुरंत मिलेंगे। सो ये फर्क होता है, लेकिन जो नहीं हो रहा था वो यहाँ पर वो तुरंत इफेक्ट करके जाते हैं, इसी से कनेक्ट करके जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी है, ये चीज़ समझ के चलनी है। तो शुक्र यहाँ तुला में लग्न के हिसाब से चलेंगे हम। तो लग्न के हिसाब से मेष लग्न अगर कहूँ, तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, तो आपका लग्न एक मेष है। और एरिस उनके लिए क्या है कि और ये मैं बहुत डिटेल देखने के बाद कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर लग्न के लिए, वो देने जा रहा हूं। तो यहाँ पर तुला वालों के लिए मेष वालों के लिए फर्स्ट हाउस मेष लग्न है, तो 7th हाउस में तुला शुक्र वहां पर आ रहे हैं। ये शुक्र जो है 7th हाउस में वैसे अच्छे नहीं है, क्योंकि 7th हाउस उनका कारक भाव है और वो उसमें ज्यादा सुख को दूषित करते हैं, लेकिन ये उनका अपना घर है, तो उस तरह से वो अच्छे हैं। तो अपने घर में है, केंद्र भाव में है, और ये मालवीय योग करते हैं आपके लिए। मालवीय योग की शुरुआत हो गई है, तो आपके जीवन में बड़ी सुख समृद्धि लेके आएंगे। पार्टनरशिप में आपको सपोर्ट मिलेगा, लाइफ पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपके जीवन में कोई लाइफ पार्टनर नहीं है तो आएगा। तो आपके जीवन में 7th हाउस पार्टनरशिप बिजनेस में हो, उसमें आपको अगर चल रही है तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें कुछ हर्डल्स हैं तो दूर होंगे, आपको सपोर्ट मिल जाएगा किसी का। आपके लाइफ पार्टनर उसमें पार्टनरशिप में बिजनेस में भी आ सकते हैं। तो हर तरह से पार्टनरशिप जो भी है आपके जीवन में उसमें अच्छा होगा, और अगर नहीं है तो हो जाएगी, वो अच्छा होगा। और अगर लाइफ पार्टनर ही नहीं है, शादी रिश्ता कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर योग बन रहे हैं मेष वालों के लिए शादी के बहुत अच्छे। जीवन में लाइफ पार्टनर मिलेगा ये 25 दिन में, 25 दिसंबर तक बहुत अच्छा राजयोग चल रहा है। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, और वो लाने वाले आपके बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर वृषभ लग्न है, 2 नंबर लिखा है। तो ये जो स्थान है छठा भाव, वहां पर शुक्र आएंगे। ये कुंडली थोड़ी आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पर छठे भाव में जब शुक्र आते हैं तो ये रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है। शुक्र अपने घर में है, बहुत अच्छी स्थिति है। आपके जीवन में जॉब को लेकर जो टेंशन है वो दूर होगा। ये 25 दिन में आपका कनेक्शन ऐसे बनेंगे कि उसकी वजह से हो सकता है कि बात हो जाए, बाद में आपको मिले, लेकिन ये 25 दिन में उसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ कनेक्ट करेगा। अगर किसी के पास जॉब नहीं है, जॉब है तो उसमें बढ़ोतरी होगी, सुख सुविधाएं बढ़ेगी आपके जीवन में। जॉब की वजह से, काम की वजह से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अगर आपको कोई रोग है, बीमारी है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शुक्र डायबिटीज करता है, शुगर बढ़ा देता है। ओवर ईटिंग ना हो, ज्यादा मीठा ना खाएं, शुक्र उस मामले में अच्छा नहीं है। अपने घर में है, बहुत खिलाएगा पिलाएगा, ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज यहाँ पर आपको ये जो शुक्र है वो ऋण का स्थान है, लोन का, कर्ज का। तो यहाँ शुक्र ओवरलोड कर देता है, यानी कि आपको लोन नहीं मिल रहा है तो मिल जाएगा, कम मिल रहा है तो ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन कितना जरूरत है उतना लीजिएगा, अदरवाइज आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। उतना लोन करवा देगा शुक्र, आपको बहुत सुख दे देगा लोन के रूप में। फिर जब आप ईएमआई चुकाएंगे तब वही सुख आपको दुख में परिवर्तित होता हुआ नजर ना आए, वो ध्यान रखना है। लीजिए लोन, लेकिन लिमिट जितना हो उसके हिसाब से चलिएगा। ये अनलिमिटेड है, विनस जो है ना, वो आपको छोटी चीजें पसंद नहीं आएगी, आपके बजट की चीजें पसंद नहीं आएगी, वो बड़ी ही दिखाएगा और ले लेंगे आप। तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट मैं कहूंगा। दूसरा यहाँ आप पॉजिटिव उनके लिए है कि लोन नहीं मिल रहा है तो मिल गया,
तो दिस इज द बेस्ट थिंग, बट अति होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। शत्रु भाव जो है वो परास्त हो जाएंगे, शत्रु दूर हो जाएंगे, शत्रु आपके मित्र बनने आएंगे, इतना अच्छा देगा सुख, तो आपके लिए कंफर्ट है हर चीज में। मिथुन वालों के लिए अगर देखिए ये स्थान के हिसाब से, अब कुछ लोग पूछेंगे अरे घर का नहीं बताया, अरे घर की इसमें बात नहीं है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि वृषभ वालों के लिए यहाँ पर लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, मेंटल स्थिति बहुत स्ट्रांग बनेगी, पॉजिटिविटी आएगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे, ठीक है। उसी तरह मेष वालों के लिए ये सेकेंड हाउस के मालिक है, घर परिवार का साथ सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए वो वाणी और उसमें वृद्धि करेंगे, धन संचय में वृद्धि करेंगे। तो वृषभ और मेष के लिए तो बहुत अच्छा है। इसके बाद हम मिथुन की बात करें तो मिथुन लग्न के लिए यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, तो आपका मिथुन लग्न है, ये पहला स्थान होता है कुंडली का और यहीं से होता है सब कुछ। तो ये पहला स्थान है वो मिथुन लग्न है, तो आपका शुक्र जो है वो पंचम भाव में आएगा। वृषभ राशि यहाँ पर दूसरी राशि है शुक्र की, वो यहाँ पर होगी। पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट है। तो प्रेम के मामले में शुक्र आपको मिथुन में बहुत कनेक्ट करेगा। आपका प्रेम का जो योग है वो बन रहा है। अगर आपकी कुंडली में पर्सनल चार्ट में अच्छे योग रहे तो बहुत अच्छा आपको प्रेम का एक सपोर्ट मिलेगा जो फ्यूचर में आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। और अगर यहाँ पर अच्छे ग्रह नहीं रहे, शुक्र तो कनेक्ट करेगा लेकिन किससे करेगा वो पता नहीं है, बिकॉज आपका पर्सनल चार्ट कैसा है। अगर यहाँ पर राहु है तो अलग कैरेक्टर होगा, अगर आपका यहाँ पर मंगल है तो अलग कैरेक्टर होगा, अगर चंद्र है तो अलग होगा, अगर शनि है तो अलग होगा। सो डिपेंड करता है, लेकिन शुक्र यहाँ कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करेगा, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, जिनके शादी हो गई है और एक्सटर्नल जो अफेयर्स होते हैं वो भी ये शुक्र क्रिएट करता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इससे बेहतर अगर आपको कहूँ तो आपके संतानों के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है शुक्र की वजह से। आपके संतानों के लिए पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अच्छा, जो लोग मिथुन वाले स्टूडेंट हैं लग्न वाले, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्र उनको क्रिएटिव बनाएगा, क्रिएटिव फील्ड में जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जहां आप पढ़ाई करें वहां कंफर्ट बढ़ेगा आपके जीवन में, पढ़ाई को लेकर सुख समृद्धि सुविधाएं बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट में लालच में आके बड़े इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, लेकिन हाँ शुक्र आपको उसमें लाभ जरूर करवाएगा। अपने घर में शनि की उच्च राशि है तुला। और दूसरी चीज, आपके विदेश जाना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको ये 25 दिन में शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, तो आपके जीवन में इस तरह से सुख समृद्धि तो बढ़ेगी। अब यहाँ पर शुक्र कर्क वालों के लिए अगर कहें तो चतुर्थ भाव में, आपकी कुंडली में यहाँ पहले स्थान में 4 नंबर लिखा है और यहाँ से 1 2 3 4 चौथे भाव में शुक्र है। तो शुक्र यहाँ सुख भाव में अपने घर में, अगेन मेष की तरह इनके लिए भी मालव्य योग है। दिस इज द बेस्ट थिंग, आपका घर बन सकता है, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आ सकती है, जमीन मकान वाहन माता से लाभ होगा, आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा इस शुक्र का। आपके हेल्थ में समृद्धि आएगी, वृद्धि आएगी। और शुक्र सोर्स ऑफ इनकम का, इच्छा पूर्ति का मालिक है। आपके जीवन में आपकी इच्छाएं पूर्ण करेगा, खर्च करवाएगा लेकिन आनंद भी देगा। ये बहुत अच्छा है, आपका घर बन सकता है, आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, आप जमीन ले सकते हैं, आपकी माता के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, आपकी इनकम बढ़ सकती है। ये शुक्र आपके लिए हर तरह से लाभदायी है कर्क वालों। अब सिंह के लिए बात करेंगे, तो अगर आपका सिंह लग्न है तो यहाँ पर 5 नंबर लिखा है और 5 6 7 शुक्र तुला में तीसरे भाव में है। तीसरा भाव साहस का है, पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन का है, एचआर का है, मीडिया का है। और ये शुक्र जबरदस्त है क्योंकि शुक्र यहाँ पर कर्मस्थान का भी मालिक है और यहाँ पर आपका साहस का। तो ये शुक्र आपके जीवन में आपके कर्मस्थान को बहुत वृद्धि देगा, साहस में वृद्धि देगा, भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, अच्छे रिलेशन बनेंगे, बॉन्डिंग होगा। और आप क्रिएटिव फील्ड में, आप मीडिया में है, एचआर में है, तो आपका दायरा बढ़ेगा, आपसे लोग जुड़ेंगे, लोगों से आप जुड़ेंगे और बहुत बहुत लाभ होगा आपको। तो ये शुक्र आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा। कर्मस्थान में अगर आपका कोई पोजीशन नहीं है, अगर आपका कोई स्टेटस नहीं है, या आपको जो कंफर्ट चाहिए वो नहीं है, या फिर आपको जो प्रमोशन मिलना चाहिए, इंक्रीमेंट मिलना चाहिए वो नहीं है, वो सारा ये शुक्र दिलाएगा। आपको कोई ऑफर भी आ सकता है जिससे आपको लाभ होगा। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इसके बाद कन्या लग्न और राशि के लग्न के लिए बात करेंगे तो 6 और 7 नंबर यहाँ पर है। ये जो 7 नंबर है वो कुंडली में सेकेंड हाउस है। यहाँ पर 6 नंबर, ये 7 नंबर लग्न कन्या। सेकेंड हाउस घर परिवार का है, धन संचय का है, वाणी का है और भाग्य का मालिक भी शुक्र बन रहा है।
तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपके जीवन में शुक्र परिवारजनों के साथ मिलना, उनके सपोर्ट से आगे बढ़ना, उनको आप सपोर्ट करेंगे, बहुत आशीर्वाद मिलेंगे और एंटायर फैमिली से आप जुड़ पाएंगे। आपके घर में अच्छा समय आएगा। आप के घर में नया कोई आ सकता है, चाहे वो बच्चे के रूप में आए या फिर शादी करके कोई आपके घर में नया कोई व्यक्ति आ सकता है, आपके जीवन में आ सकता है, सुख समृद्धि लेके आएगा और बहुत अच्छा खुशियों वाला समय रहेगा। आपके धन संचय में वृद्धि होगी, आपकी वाणी में समृद्धि होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपके लिए। बहुत प्रोग्रेसिव समय है। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। सो उसमें आप जीवन में सुख समृद्धि पाएंगे। अब यहाँ पर शुक्र तुला लग्न और राशि के लिए, तुला लग्न के लिए, सिर्फ लग्न की हम बात करें, तुला लग्न के लिए बात करें तो 7 नंबर आपके फर्स्ट हाउस में शुक्र आ चुके हैं। 25 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। ये समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है 25 दिसंबर तक, 30 नवंबर से। ये आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, उसी स्थान में आ रहा है और ये मालव्य योग की रचना हो रही है और ये मालव्य योग आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा। आपको मेंटली बहुत जो स्ट्रेस था वो दूर होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, जीवन में बहुत बड़े आनंद आपको मिल सकते हैं, बहुत बड़े इनाम मिल सकते हैं, प्राइजेस आप जीत सकते हैं, आपको यश मिल सकता है, कीर्ति मिल सकती है, वैभव, सुख समृद्धि। और शुक्र अष्टम भाव का मालिक है, पैतृक संपत्ति और जो आपको नहीं पता है, ऐसे गुप्त धन, गुप्त विद्याएं मिल सकती हैं, गुप्त आपको लॉटरी लग सकती है, पैतृक संपत्ति में आपका नाम खुल सकता है। तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग भी हैं। तो जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, जैसे आपके लिए ओवर ईटिंग, शुगर का ईटिंग, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो वो रोग भी लेके आएगा। तो शुक्र बहुत समृद्धि देता है, लेकिन हर चीज़ में देता है, तो रोग में भी समृद्ध रोग देगा, बड़ा रोग देगा। तो डायबिटीज द रोगों का राजा है, तो शुगर से ज़रा बचिएगा, बाकी सब अच्छा है। शुक्र आपके जीवन में सुख समृद्धि हर तरीके से लेके आएगा, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो। ये लग्नेश है, बहुत ज़बरदस्त आपके लिए प्रभाव होगा और आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। अब बात करेंगे वृश्चिक वालों के लिए। तो वृश्चिक लग्न के लिए 12th हाउस में वीनस है, 12वां जो स्थान है वो विदेश का है, व्यय का है, और 7वें स्थान का भी मालिक है और यहाँ पर वो आ रहा है। तो ये व्यय है, मोक्ष है, विदेश है, तो व्यय भाव है, तो थोड़ा ध्यान ही रखना है, क्योंकि आपका मंगल जो है ना वो अग्रेशन का, आप गुस्से में और पावर में रहते हैं, एनर्जी में रहते हैं। बट शुक्र क्या करता है, खर्च ज्यादा करवा देता है, उसका मालिक है खर्च का और उसमें ही आया है, तो खर्च तो करवाएगा बट पॉजिटिव होगा, सही दिशा में होगा। अगर आपने थोड़ा ध्यान देके खर्च किया तो वही खर्च आपके जीवन में, सपोज प्रॉपर्टी के लिए किया, तो बहुत सुख समृद्धि लेके आएगा। लेकिन अगर घूमने फिरने में ओवर बजट हो गया या चीज किसी ऐसे ही खरीदी, क्योंकि शुक्र क्या है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, जीवन में सुख शांति का कंफर्ट होना चाहिए, तो उस तरह से आप मत जाइए, थोड़ा कंफर्ट कम कीजिएगा, लेकिन दिशा सही रखिएगा। तो ये शुक्र आपके लिए बेस्ट है, खर्च करवाएगा लेकिन अच्छा होगा। और विदेश के मामले में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको विदेश जाना है तो आप जा सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट है, जॉब में है, बिजनेस में है, कोई भी है, आप हाउस वाइफ है, घूमना चाहते हैं, बेस्ट सिचुएशन है। शुक्र आपको विदेश में अच्छा घुमाएगा। विदेश में जो लोग रहते हैं उनको घर नहीं है तो घर मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। लाइफ पार्टनर नहीं है तो लाइफ पार्टनर विदेश में मिल सकता है, विदेश जाने वाला मिल सकता है, विदेश में रहने वाला लाइफ पार्टनर मिल सकता है। तो शुक्र यहाँ आपके जीवन में हर तरह से सुख समृद्धि लेके आएगा। बिजनेस पार्टनरशिप अगर आप विदेश में किसी के साथ करना चाहते हैं, टाई अप करना चाहते हैं, हो सकता है। और ये शुक्र आपके जीवन को बहुत ही समृद्ध बनाएगा, आपके काम को समृद्ध बनाएगा, आपके प्रमोशन मिलेंगे आपको। तो विदेश के साथ कनेक्टेड उनके लिए तो बहुत अच्छा है, व्यय भाव में है, सही दिशा में अगर खर्च किया तो और अच्छा हो जाएगा। और ये मोक्ष का भाव है, तो मोक्ष से आप दूर हो जाएंगे, मतलब आप भौतिक सुखों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। सुख देगा शुक्र, थोड़ा व्यय को कंट्रोल कीजिएगा, बेस्ट है। उसके बाद धनु के लिए बात करें, सजिटेरियस लग्न के लिए, तो शुक्र यहाँ है तुला, 9 नंबर यहाँ लिखा है, 7 नंबर ये है। तो ये शुक्र जो है वो आपके छठे भाव का भी मालिक है, जो जॉब, ऋण, रोग, शत्रु का है, और ये 11th हाउस में है ट्रांजिट में। तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके जॉब में वृद्धि होगी, समृद्धि होगी, आपके आय में वृद्धि होगी। आपको अगर जॉब नहीं है तो मिल जाएगा, आपके जॉब में
पोजीशन मिलेगा, पावर मिलेगा। सो ये बहुत अच्छा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी आय बढ़ेगी, आपको इनकम में बहुत अच्छा है, लेकिन ये रोग और ऋण का मालिक है, तो ऋण में ध्यान देना है कि ओवर बजट आप हो, कोई भी लोन ले, कर्ज ले तो ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो ना ले, अदरवाइज ये शुक्र आपको परेशान करेगा। ईएमआई पे करने में प्रॉब्लम आएगा, ये ओवर बजट कर देता है। अनलिमिटेड है विनस, तो आपको सुख समृद्धि तो मिलेगी, लेकिन ज़रूरत है उतना आगे बढ़िएगा तो अच्छा है। शत्रुओं को परास्त करेगा, आपको जीवन में शत्रु भी लाभ दे जाएंगे। और आपको रोग में ध्यान रखना है, ये ओवर ईटिंग की वजह से, ये 6th हाउस है ना, वो ओवर ईटिंग में आपको शुक्र ले जा सकता है। शुक्र वहाँ पर मीठा बहुत खिलाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये, शत्रुओं को तो मैंने कहा जिस तरह से, और ऋण में जो कहा, और जॉब में वृद्धि करेगा, समृद्धि लाएगा, इनकम में वृद्धि करेगा, इच्छाओं की पूर्ति करेगा, घर अच्छा बन जाएगा। सो यहाँ पर बहुत सारी इच्छाएं हैं वो पूरी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें मकर वालों के लिए, तो 7 नंबर यहाँ आता है, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर मकर है। मकर लग्न के लिए ये मालव्य योग हो रहा है। शुक्र केंद्र भाव में, अपने घर में जबरदस्त सिचुएशन हो रही है आपके लिए। और यहाँ पर आपका शुक्र पंचम भाव का भी मालिक है। तो ये सिचुएशन आपके जीवन में आपको समृद्धि देगी, आपके बिजनेस में, जॉब में, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति बढ़ेगी, आपको इनाम मिलेंगे, शोहरत मिलेगी। और आपके संतानों के लिए अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी अच्छा है आपको। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कैंपस से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उनके लिए वो जॉब का सिलेक्शन यहाँ से हो सकता है। तो शुक्र आपके जीवन में, अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके बच्चे जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए, सबके लिए अच्छा है। जो लोग स्टूडेंट हैं मकर लग्न वाले, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए कंफर्ट बढ़ने वाला है। सुख समृद्धि के साथ आप आगे बढ़ेंगे, बहुत बहुत लाभ होने वाला है आपको। तो ये वीनस मालव्य योग से आपके यहाँ पर चतुर्थ भाव पे दृष्टि कर रहा है। मकर लग्न वालों के लिए घर के स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो ये चीज आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगी। दूसरा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कुंभ वालों के लिए बात करें, तो कुंभ लग्न के लिए शुक्र भाग्य में है, और यहाँ पर 11 नंबर लिखा है, कुंभ लग्न है। 7 नंबर यहाँ आएगा भाग्य में। आपका शुक्र जो है वो सुख भाव का मालिक है, और यहाँ पर भाग्य का मालिक है। देखिए, भाग्य और सुख आपके लिए जीवन में समृद्धि लेके आएंगे, बहुत जबरदस्त होगा। और आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है, घर बन सकता है, घर की शुरुआत लेने की हो जाएगी, बात निकलेगी। अचानक से चीजें बेहतर होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। आपको जमीन, मकान, वाहन, माता से कुछ भी जुड़ी हुई समस्या है तो उसमें आपको डेफिनेट लाभ होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। और आपको अचानक से लाभ, धन लाभ होगा, जमीन से होगा, मकान से होगा। और आपके जीवन में बहुत बड़ा ये समय आ रहा है, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। तो धन, वैभव, सुख समृद्धि, कंफर्ट आपके लिए सब कुछ लेके आ रहा है शुक्र। और शुरुआतें हो चुकी है ये महीने में, 25 दिसंबर तक स्ट्रॉन्ग योग है, वो नींव रख देगा, उसका फिर बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे के महीनों में भी उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब मीन के लिए बात करते हैं, तो मीन लग्न 12 नंबर, शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में, और 3rd हाउस का मालिक भी वृषभ का भी मालिक है, यहाँ का भी है, और तुला में अष्टम भाव में आएगा। मीन उसकी उच्च राशि है और वो स्वगृही है। अष्टम भाव शुक्र का बेस्ट स्थान होता है। जीवन में सुख की वृद्धि होगी, समृद्धि होगी, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। आप सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे। आपका जॉब या बिजनेस जो है उसमें आप बहुत सफल होंगे। और आपके नए साहस, क्रिएटिव फील्ड में अगर जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का आर्ट फॉर्म हो, चाहे वो स्कल्पचर है, डिज़ाइन है, म्यूज़िक है, डांस है, ड्रामा है, थिएटर, कुछ भी, आप जो भी क्रिएटिव, या सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्ट हैं, इवन प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, आप डॉक्टर हैं, तो जो भी क्रिएटिविटी जहां आती है उसमें ये शुक्र आपको बहुत प्रभावी रूप से सफलताएं देगा। नए साहस होंगे, नए आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। और जो पैतृक संपत्ति है उसमें लाभ देगा, पितरों से लाभ देगा। सुख समृद्धि बहुत बढ़ाने वाला है, और अचानक से धन लाभ भी मिलेंगे। शुगर कम खाइएगा, अच्छा रहेगा। बाकी सब चीज़ें आपके लिए ज़बरदस्त पॉजिटिव हैं। और शुक्र की दृष्टि आपके 2nd हाउस पे है, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, सुख समृद्धि होगी। तो ओवरऑल शुक्र का ये भ्रमण 25 दिसंबर तक आपके जीवन में बहुत कुछ सुख समृद्धि लेके आ रहा है, सबके लिए अच्छा है और लाभदायी है। उसका लाभ उठाइएगा, जीवन में आगे बढ़िएगा। खाने में मीठा कम कीजिएगा, और लोन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें मैंने सबके लिए बताई है। बाकी ये शुक्र आपको जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है।
हम ऐसे ही डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे 2024 का राशिफल भविष्य और ग्रहों के हिसाब से और नंबर्स के हिसाब से दोनों अलग अलग मैं रखने वाला हूं वीडियो। डिटेल में कम से कम 25-30 मिनट होगा, तो सुनिएगा पूरे वर्ष का फल और ऐसे डिटेल वीडियो से आपको लाभ होगा। इसीलिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।